आप देख रहे हैं बीकेडी न्यूज़ झारखंड और मैं हूं पप्पू यादव भारती। आज हम बात करने वाले हैं देवघर की। साल का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूं। महत्वपूर्ण जानकारी देवघर के पहचान से जुड़ी हुई है, देवघर को लोग क्यों जानते हैं उससे जुड़ी हुई है, और नया जो है पहचान बनने जा रहा है देवघर का, उसके बारे में हम बात करेंगे। देवघर को लोग सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जानते हैं। विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा धाम यहाँ है और उसको लेकर के देश विदेश के लोग जानते हैं। लेकिन एक नई पहचान बनने वाली है देवघर की, हम उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि जामताड़ा को लोग साइबर क्राइम के मामले में जानते हैं, देश विदेश के लोग जामताड़ा को साइबर अपराध के लिए जानते हैं, लेकिन जामताड़ा को पीछे छोड़ते हुए देवघर काफ़ी आगे निकल चुका है और एक नया पहचान देवघर ने बनाया है क्राइम के मामले में। हम आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। देवघर में 2020-21 में और 19-20 में कितना साइबर के मामले हुए और कितनी गिरफ्तारियां हुई, कितने रुपए बरामद हुए, कितने फ़ोन, सिम, सारी चीज़ों की जानकारी देंगे। साथ ही साइबर क्रिमिनल के ऊपर किस प्रकार का केस चलता है उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके ऊपर आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाइयाँ होने वाली है उनके बारे में बात करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगा, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो बीकेडी न्यूज़ झारखंड के फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। साइबर अपराध की शुरुआत झारखंड के जामताड़ा से पहले हुआ और जामताड़ा पूरे भारत में फेमस हुआ साइबर क्राइम के मामले में, और जामताड़ा पूरे देश की पुलिस पहुंची साइबर की तलाश में। अब देवघर में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया है और वर्ष 2020 में कुल प्रतिवेदित कांडों की संख्या 94 थी, जिसमें कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी 449 और 963 मोबाइल, 1555 सिम, 530 एटीएम, 364 पासबुक, 50 चेकबुक, 19 लैपटॉप, 2 क्लोन मशीन, 6 स्वाइप मशीन, 3 राउटर, 63 मोटरसाइकिल और 20 चारपहिया वाहन के साथ 39,14,170 रुपया नगद बरामद किया गया था। वहीं हम बात वर्ष 2021 की करें तो जनवरी 2021 से लेकर के 31 दिसंबर 2021 तक कुल 121 मामले दर्ज किए गए, जिसमें से 754 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई, 1272 मोबाइल, 1953 सिम, 493 एटीएम, 375 पासबुक, 92 चेकबुक, 20 लैपटॉप, 39 मोटरसाइकिल, 13 चारपहिया वाहन, 4 स्वाइप मशीन, 4 राउटर, 6 पॉस मशीन और नगद 12,16,400 रुपया और एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड बरामद किया गया। बात करें तो पिछले साल 39,14,170 रुपया बरामद किया गया था 2020 में, वहीं 2021 में 12,16,000 बरामद हुए। लेकिन अगर साइबर कांडों की बात करें तो 94 कांड जहां 2020 में दर्ज किए गए थे, वहीं 2021 में 121 कांड दर्ज किए गए और 754 गिरफ्तारियाँ हुई। 449 गिरफ्तारियाँ 2020 में हुई थी, लेकिन 2021 में 754 गिरफ्तारियाँ। काफ़ी ज़्यादा साइबर के मामले बढ़े हैं और देवघर पुलिस ने भी काफ़ी ज़्यादा गिरफ्तारियाँ भी की है, और देवघर पुलिस के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती भी साइबर होते जा रही है। आपको हम सुनाएंगे कि देवघर के साइबर डीएसपी किस प्रकार की कार्रवाई आने वाले दिनों में साइबर के खिलाफ करने वाले हैं, उसको ज़रूर सुनें और अंतिम तक वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बताया कि सर लगातार साइबर की गिरफ्तारी हो रही है, पूरे साल में सर कितनी गिरफ्तारियाँ हुई हैं? देखिए, जो ये 2021 में जो हमारी अभी दिसंबर 2021 तक अगर देखा जाए तो पूरे एक वर्ष में 114 केस दर्ज हुए हैं, जिसमें 740 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें करीब 1265 मोबाइल फ़ोन, 1900 के आसपास सिम कार्ड, एटीएम कार्ड 500 के आसपास, मोटरसाइकिल 40 के आसपास, स्वाइप मशीन 4 के आसपास और कुल 12 लाख रुपए जो नगद कैश जो है साइबर अपराधियों के पास से बरामद हुआ है। लगातार साइबर अपराधियों के विरुद्ध जो हमारे देवघर पुलिस कप्तान हैं उनके निर्देश पर छापामारी अभियान चल रहा है और ये लगातार अभियान चलता रहेगा। जो युवा वर्ग है वो बेसिकली इसमें इन्वॉल्व इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो इजी मनी के चक्कर में पड़ गए हैं, जो कि ये गलत तरीका है, और इस तरीके से अगर वो इजी मनी के चक्कर में पड़ते हैं तो निश्चय ही उनका भविष्य जो है वो अधर में जाएगा। साइबर अपराध को युवा वर्ग छोड़ दे, वैसे लोग इसमें
जो आसपास के लोग जो इनके बारे में जानकारी दे सकते हैं वो तुरंत जो है आसपास के नज़दीकी थानों में बताएं कि आपके घर के आसपास साइबर अपराध हो रहा है। उसे रोकने में पुलिस का भरसक मदद करें, क्योंकि ये जो अपराध है वो आपके सिर्फ जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं या फिर जो लोग इस पर इन्वॉल्व है वही नहीं इससे प्रभावित है, इससे पूरा समाज प्रभावित है। इसे बंद करना, इसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। इजी मनी के चक्कर में ना पड़ें, पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसे आप छोड़ दें। और जब भी हम साइबर अपराधियों को पकड़ने जाते हैं या फिर उनको पकड़ते हैं तो निश्चय ही हम लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता है। कभी कभी वो भागते हैं, कूदते हैं, और इस तरह से अगर वो कूदते फांदते हैं, भागते हैं तो उनको भी चोट लग सकती है। हमारे पुलिस पदाधिकारी भी कभी कभार जो है वो इस तरह से चोटिल हुए हैं। तो ये सारे का जो जड़ है वो एक साइबर अपराध है, जिसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। साइबर अपराध से अवेयरनेस के लिए हमने एक कैंपेन भी चला रखा है जो साइबर सुरक्षा यूट्यूब चैनल है, जिसमें करीब 6 लाख लोग जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइबर हैं, और बहुत सारे लोग उसको देखते हैं, मिलियंस में व्यूज़ हैं। उसमें हमने ये बताया कि साइबर अपराध को किस तरह से रोकना है, किस तरह से साइबर अपराध जो है उससे आप बच सकते हैं। लगातार हम उसमें अपडेट करते हैं। और युवा वर्ग जो साइबर अपराध में लिप्त हैं या फिर जो साइबर अपराध को करके ये सोचते हैं कि वो आसानी से बच के निकल जाते हैं, वो गलतफहमी छोड़ दें। अब हम उन लोगों का ऑल इंडिया क्राइम लिंक निकाल रहे हैं, जिसमें उनको यहाँ पे ही नहीं हर जगह ट्रायल फेस करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि कोई आंध्र प्रदेश के किसी आदमी को ठगा है, वो देवघर में, झारखंड में बैठा है, तो उसे देवघर से पुलिस जो है वो आंध्र की पुलिस को हम वहाँ पे सुपुर्द करेंगे थ्रू प्रॉपर चैनल। वो जाएगा, वहाँ ट्रायल फेस करना पड़ेगा और उनकी परेशानी लगातार बढ़ती जाएगी। तो यही उम्मीद के साथ इस आने वाले वर्ष में और इस बीते वर्ष में यही बोलना चाहूँगा कि साइबर अपराध को मुक्त बनाना हम लोगों का प्राइम फोकस है। देवघर साइबर थाना, देवघर पुलिस कप्तान, सभी लोग इस पे लगे हुए हैं। कृपया साइबर अपराधी जो हैं वो साइबर अपराध करना छोड़ दें। और कौन से तरीके इसमें मुख्य रहे हैं? देखिए, इसमें जो मुख्य तरीका है वो फ़ोन पे कस्टमर केयर कैशबैक के नाम पे जो ठगी करते हैं वो है। ये गूगल पे कस्टमर केयर के नंबर को कस्टमाइज़ करते हैं। ये OTP भेज के भी ठगी करते हैं। ये यहाँ से और जो अलग अलग जो वॉलेट्स हैं उन पे ये कस्टमर केयर का नंबर जो है कि अपलोड करते हैं, कस्टमाइज़ करते हैं गूगल पे, और लोग जब उस पर कॉल करते हैं तो उस पर फंसते हैं, जिसमें बहुत सारे क्रेडिट कार्ड, ई-वॉलेट्स जो हैं वो मुख्यतः शामिल हैं। बहुत से CSP संचालक फंसे हैं सर, तो उन लोग का क्या रोल होता है? देखिए, CSP संचालक जो होते हैं वो थोड़े से पैसे कमाने के चक्कर में, थोड़े से लालच के चक्कर में पड़ जाते हैं। CSP संचालक का जो मेन रोल ये हो जाता है कि वो पैसे को निकालने का जो काम होता है वो करते हैं। वो छोटे छोटे अकाउंट्स जो होते हैं, वो पहले तो म्यूल अकाउंट यूज़ करते थे, आधार आ जाने के बाद अब वो क्या करते हैं कि उनके ही अकाउंट पे, जो नॉर्मल व्यक्तियों का अकाउंट है या जो गरीब व्यक्तियों का अकाउंट है, उनको कुछ पैसे कमीशन पे देने के नाम पे ये बताते हुए कि सरकार कुछ पैसा दे रही है, सरकार की राशि आ रही है, आप अपना अकाउंट डिटेल मुझे दीजिए, मैं आपको पैसा दिलवाऊंगा, इस तरह करके लोगों को ठग रहे हैं। तो जो आम जनता है जो इस चीज़ को देख रही है वो कभी भी अपना अकाउंट डिटेल किसी के साथ शेयर ना करें, तभी आप बच सकते हैं। कुछ ऐसा भी मामला आया सर जो कि बोल रहे हैं कि जो दोस्त थे कुछ आदमी के साथ बैठे हुए तो वो साइबर करता था। देखिए, ये निर्दोष बोलना अभी किसी के ये में नहीं है, क्योंकि जब हम उसका हिस्ट्री सर्च करते हैं, जब हम उसका ट्रांजैक्शन डिटेल निकालते हैं तो कहीं ना कहीं उसका इन्वॉल्वमेंट आता है। जो ये निर्दोष वाली बात है, ये पहले भी मैंने बताया है कि अगर कोई लूट का पैसा है, जो साइबर का पैसा है, अगर सामने वाला एक बंदा निकालने के लिए भी किसी को देता है और वो उसका मदद कर रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं उसमें भागी है। और जो इस तरह के लोग होते हैं वो ये बोलते हैं कि हमने तो किसी का पैसा नहीं मारा, तो ये गलत फहमी है कि हमने पैसा नहीं मारा लेकिन हमने लूट में मदद की, हमने उसके पैसों से ऐशो आराम की ज़िंदगी जिया, हमने उसके पैसों का इस्तेमाल किया अपने फ़ायदे के लिए। तो कहीं ना कहीं वो भी साइबर अपराध को अंजाम दे रहे हैं, साइबर अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए वो भी निर्दोष नहीं होते, वो भी दोषी होते हैं। अच्छा सर, साइबर क्राइम जो कर रहे हैं वो लोग काफ़ी पहले गरीब थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा लोगों के पास संपत्ति हो गई। संपत्ति को लेकर के क्या होता है? देखिए, संपत्ति को लेकर के हमने क्या किया है कि हमारा जो भी केस होता है हम उसके प्रॉपर्टी एनालिसिस करते हैं, फिर हमने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट्स को PMLA जो एक्ट है उसके तहत हम लिखते हैं और उनके जो प्रॉपर्टी कन्फिस्केशन के लिए जो प्रोसीजर है प्रॉपर चैनल के थ्रू हम उसको भेजते हैं।